हमारा मन ही हमारे बंधन या मुक्ति का कारण है। किसी भी प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए मन को अनुशासित व नियंत्रित रखना आवश्यक होता है तथा आध्यात्मिक जीवन में तो इसकी और भी आवश्यकता होती है। हम में अंतर्निहित देवत्व को अभिव्यक्त करना ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है और इसकी प्राप्ति हेतु नियंत्रित मन एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है। संभवतः संपूर्ण संसार की विविध आध्यात्मिक परंपराओं में ध्यान को एक अत्यंत सार्वलौकिक विधा के रूप में से प्रयोग में लाया जाता है। हम यहाँ ध्यान विषयक कुछ उपयोगी संकेत आपको दे रहे हैं। ये उद्गार ध्यान सिद्ध माने जाने वाले स्वामी विवेकानंद के ही है। इन उक्तियों को हमने 10 खंडों वाले विवेकानंद साहित्य से चुना है। हमें विश्वास है कि ये उद्गार आपको प्रेरित करने के साथ साथ ध्यान संबंधी अनेक मूल्यवान तथ्य आपके समक्ष रखेंगे। मेरा आदर्श अवश्य ही थोड़े से शब्दों में कहा जा सकता है, और वह है मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अभिव्यक्त करने का उपाय बताना। प्रत्येक आत्मा में दिव्यता अंतर्निहित होती है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा की इस दिव्यता को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मनः संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक सभी उपायों का सहारा लेकर अपनी दिव्यता व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण ब्यौरे मात्र हैं। धर्म अनुभूत की वस्तु है। वह मुक्तिवाद, मतवाद अथवा युक्ति मूलक कल्पना मात्र नहीं है, चाहे वह जितना ही सुंदर हो। आत्मा की ब्रह्म रूपता को जान लेना, तद्रूप हो जाना, उसका साक्षात्कार करना, यही धर्म है। वह केवल सुनने या मान लेने की चीज नहीं है। समस्त मन प्राण विश्वास की वस्तु के साथ एक हो जाएगा, यही धर्म है। हम भले ही सारा जीवन पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और बड़े बौद्धिक हो जाएं, पर अंत में हम देखेंगे कि हमारी तनिक भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है, वह गुरु कहलाता है, और जिसकी आत्मा में यह शक्ति संचारित होती है, उसे शिष्य कहते हैं। आध्यात्मिक गुरु के द्वारा संप्रेषित जो ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है, उससे उच्चतर एवं पवित्र वस्तु और कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहायक ध्यान है। ध्यान के द्वारा हम अपनी भौतिक भावनाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अपने ईश्वरीय स्वरूप को अनुभव करने लगते हैं। ध्यान करते समय हमें कोई बाहरी साधनाओं पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता। किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का नाम ही ध्यान है। किसी एक विषय पर भी मन की एकाग्रता हो जाने से जिस विषय पर चाहो उसे लगा सकते हो। ध्यान का अर्थ यह है कि मन को मोड़कर मन में ही लगा दिया जाए। मन की सारी विचार तरंगें एक हो जाएं तो संसार रुक जाएगा, तुम्हारी चेतना विस्तृत हो जाएगी। ध्यान ही इन बड़ी तरंगों की उत्पत्ति को रोकने का एक महान उपाय है। ध्यान के द्वारा
मन की ये वृत्ति रूप लहरें दब जाती हैं। यदि तुम दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष इस ध्यान का अभ्यास करो, जब तक वह तुम्हारे स्वभाव में न भिज जाए, जब तक तुम्हारी इच्छा न करने पर भी वह ध्यान आपसे आप आने लगे, तो क्रोध, घृणा आदि वृत्तियां संयत हो जाएंगी। जीव की जितने प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनमें यह ध्यानावस्था ही सर्वोच्च है। केवल जब कोई व्यक्ति इस ध्यानावस्था से साक्षी भाव से सारी वस्तुओं का परिशीलन कर सकता है, तभी उसे यथार्थ सुख और आनंद प्राप्त होता है। मन एक सरोवर के समान है और उसमें गिरने वाला हर पत्थर तरंगें उठाता है। हम लोग सरोवर की तली को नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी सतह छोटी छोटी लहरों से व्याप्त रहती है। उस तली की झलक मिलना तभी संभव है जब ये सारी लहरें शांत हो जाएं और पानी स्थिर हो जाए। यह चित्त मानो उस सरोवर के समान है और हमारा असल स्वरूप मानो उसकी तली है। वृत्तियां उस पर उठने वाली लहरें हैं। ये तरंगें हमें देखने नहीं देती कि हम क्या हैं। झील के पानी में पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब है, पर उसकी सतह इतनी आंदोलित है कि वह प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता। उसे शांत होने दो। प्रकृति को तरंगे मत उठाने दो। शांत रहो और तब कुछ समय बाद वह तुम्हें छोड़ देगी। तब हम जान सकेंगे कि हम क्या हैं। इस सत्य को प्राप्त करने के लिए राजयोग मानव के समक्ष यथार्थ, व्यावहारिक और साधनोपयोगी वैज्ञानिक प्रणाली रखने का प्रस्ताव रखती है। राजयोग हमें यही शिक्षा देना चाहता है। इसमें जितने उपदेश हैं, उन सब का उद्देश्य प्रथमतः मन की एकाग्रता की साधना है। इसके बाद है उसके गंभीरतम प्रदेश में कितने प्रकार के भिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना, और तत्पश्चात उनसे साधारण सत्यों को निकालकर उनसे अपने एक सिद्धांत पर उपनीत होना। इस राजयोग की साधना में किसी प्रकार के विश्वास की आवश्यकता नहीं। राजयोगी कहते हैं, हम पहले अंतर जगत का ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसी के द्वारा बाह्य और अंतर उभय प्रकृति को वशीभूत कर लेंगे। कोई भी विज्ञान क्यों न सीखो, पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, फिर एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा। इसके अतिरिक्त उस विज्ञान के सिद्धांतों को समझने का और कोई उपाय नहीं है। राजयोग के संबंध में भी ठीक ऐसा ही है। इस योग का नाम अष्टांग योग है, क्योंकि इसको प्रधानतः 8 भागों में विभक्त किया गया है। वे हैं: प्रथम यम, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सारा जीवन इसके द्वारा शासित होना चाहिए। इसके 5 विभाग हैं। पहला, मन, कर्म, वचन में हिंसा न करना। दूसरा, मन, कर्म, वचन से लोभ न करना। तीसरा, मन, कर्म और वचन की पवित्रता। चौथा, मन, कर्म और वचन की पूर्ण सत्यता। पांचवा, अपरिग्रह, किसी से कोई दान न लेना। दूसरा है नियम, अर्थात शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। जल या दूसरी वस्तुओं से शरीर को शुद्ध करना बाह्य शौच कहलाता है, जैसे स्नान आदि। सत्य एवं अन्यान्य धर्मों के पालन से मन की शुद्धि को आभ्यंतर शौच कहते हैं। बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही शुद्धि आवश्यक हैं।
जिन वेद पाठ तथा अन्य मंत्रोच्चारणों द्वारा शरीर का सत्व शुद्ध होता है, इसे स्वाध्याय कहते हैं। जो ग्रंथ आत्मा की मुक्ति तथा धारणाओं को दृढ़ करते हैं, वही स्वाध्याय हैं। हमें यम नियम का अभ्यास जीवन पर्यंत करना चाहिए, अर्थात हमें अपने पहले कदम को भली भांति समझकर अभ्यास कर लेना है और तब दूसरा उठाना है। तीसरा है आसन, अर्थात बैठने की प्रणाली, जिससे दीर्घ काल तक बैठा जा सके, ऐसे एक आसन का अभ्यास आवश्यक है। जिनको जिस आसन से सुविधा मालूम होती है, उनको उसी आसन पर बैठना चाहिए। आसन के संबंध में इतना समझ लेना होगा कि मेरुदंड को सहज भाव से रखना आवश्यक है। ठीक सीधा बैठना होगा। वक्ष, ग्रीवा और मस्तक सीधे और समुन्नत रहें। चौथा है प्राणायाम। प्राण का अर्थ है अपने शरीर के भीतर रहने वाली जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है उसका संयम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का संयम। सांस उन अनेक साधनाओं में से एक है जिसके द्वारा हम यथार्थ प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास मानो देह यंत्र का गति नियामक प्रचक्र है। एक बृहत इंजन पर निगाह डालने पर देखोगे कि पहले प्रचक्र घूम रहा है और उस चक्र की गति क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर यंत्रों में संचारित होती है। इस प्रकार उस इंजन के अत्यंत सूक्ष्मतम यंत्र तक गतिशील हो जाते हैं। श्वास प्रश्वास ठीक वैसा ही एक गति नियामक प्रचक्र है। वही इस शरीर के सब अंगों में जहां जिस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर रहा है और उस प्रेरक शक्ति को नियमित भी कर रहा है। इसके धारण या संयम कर सकने पर पहले स्नायुविक शक्ति प्रवाह रूप सूत का बंडल, फिर मनोवृत रूप डोरी और अंत में प्राण रूप रस्से को पकड़ सकते हैं। प्राणों को जीत लेने पर मुक्ति प्राप्त होती है। पांचवा है प्रत्याहार। अनुभव शक्ति युक्त इंद्रियां लगातार बहिर्मुखी होकर काम कर रही हैं और बाहर की वस्तुओं के संपर्क में आ रही हैं। उनको अपने वश में लाने को प्रत्याहार कहते हैं। अपनी ओर खींचना या आहरण करना, यही प्रत्याहार शब्द का प्रकृत अर्थ है। छठा है धारणा। धारणा का अर्थ है मन को देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान विशेष में धारण या स्थापन करना। जब चित्त अर्थात मनोवृत्ति किसी निर्दिष्ट स्थान में आबद्ध होती है, तब उसे धारणा कहते हैं। मान लो हृदय के एक बिंदु में मन को धारण करना है। सातवां है ध्यान। मन को एक स्थान में संलग्न करके फिर उस एकमात्र स्थान को अवलंबन स्वरूप मानकर एक विशिष्ट प्रकार के वृत्ति प्रवाह उठाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के वृत्ति प्रवाहों से उनको बचाने का प्रयत्न करते करते वे प्रथमोक्त वृत्ति प्रवाह क्रमशः प्रबल आकार धारण कर लेते हैं और ये दूसरे वृत्ति प्रवाह कम होते होते अंत में बिल्कुल चले जाते हैं। फिर बाद में उन प्रथमोक्त वृत्तियों का भी नाश हो जाता है और केवल एक वृत्ति वर्तमान रह जाती है। इसे ध्यान कहते हैं। आठवां है समाधि। अवलंबन की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। संपूर्ण मन जब एक तरंग के रूप में परिणत हो जाता है, तब मन की इस एक रूपता का नाम है समाधि। तब किसी विशेष प्रदेश या चक्र विशेष का अवलंबन करके ध्यान प्रवाह
स्थापित नहीं होता, केवल ध्येय वस्तु का भाव मात्र अवशिष्ट रहता है। हमारी सभी साधनाओं का ध्येय है समाधि या ज्ञानोदय। यदि मन को किसी स्थान में, जैसे हृदय कमल में 12 सेकंड धारण किया जाए, तो उससे एक धारणा होगी। 12 ऐसी धारणाओं से एक ध्यान होगा और 12 ऐसे ध्यान के होने पर एक समाधि होगी। प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए और उस अभ्यास का उपयुक्त समय है प्रातः और सायं। जब रात बीतती है और पौ फटती है तथा जब दिन बीतता है और रात आती है, इन 2 समयों में शरीर बहुत कुछ शांत रहता है। इस समय साधना करने से प्रकृति हमारी काफी सहायता करेगी, इसलिए इन्हीं 2 समयों में साधना करनी आवश्यक है। पहली बात है स्थिर होकर उस आसन में बैठना जिसमें देर तक निश्चल बैठे रह सको। सभी सक्रिय नाड़ी प्रवाह मेरुदंड के माध्यम से संचालित हैं। सभी प्रकार के दबाव से उसे मुक्त रखना चाहिए। धीर भाव से प्रतीक्षा करो और मन की गति देखते जाओ। जब तक मन की क्रियाओं पर नजर न रखोगे, उसका संयम न कर सकोगे। मन को नियंत्रित करने का हठ न करो। केवल 10 मिनट लय युक्त सांस लेना शुरू करो। हृदय शांत हो जाएगा। लंबी सांस लो एवं फेफड़ों को फुलाओ। धीमे धीमे श्वास बाहर फेंको। एक नथुने से सांस खींचो और फेफड़ों को भरो। दूसरे नथुने से उसे धीमे धीमे बाहर फेंको। देह से कहो, तुम खूब बलिष्ठ हो। मन से कहो, तुम अनंत शक्तिधर हो। और स्वयं पर प्रबल विश्वास और भरोसा रखो। कुछ दिन तक यह अभ्यास करने के बाद सांस खींचने और छोड़ने के समय ओंकार अथवा अन्य किसी पवित्र शब्द का मन ही मन उच्चारण करने से अच्छा होगा। चिंतन करना कि वह शब्द श्वास के साथ लय युक्त और संतुलित रूप से बाहर जा रहा है और भीतर आ रहा है। ऐसा करने पर देखोगे कि सारा शरीर क्रमशः मानो लय युक्त होने जा रहा है। तभी समझोगे यथार्थ विश्राम क्या है। मन ही मन कहो, संसार में सभी सुखी हों, सभी शांति लाभ करें, सभी आनंद पाएं। ऐसा जितना करोगे उतना ही तुम अपने को अच्छा अनुभव करने लगोगे। ज्ञान और सत्य तत्व के उन्मेष के लिए प्रार्थना करें। मैं उस सत्ता की महिमा का चिंतन करता हूं जिसने विश्व की रचना की है। वह मेरे मन को प्रबुद्ध करे। भगवान से ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रार्थना करो। सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक स्थान है और उस स्थान के अंदर अग्नि शिखा के समान एक ज्योति जाज्वल्यमान हो रही है। उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो और फिर उस ज्योति के अंदर और एक ज्योतिर्मय आकाश की भावना करो। वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। परमात्मा स्वरूप ईश्वर है। हृदय में
उसका ध्यान करो। तेल की धार की तरह मन को एक ओर लगाए रखना चाहिए। हमें धीरे धीरे क्रम से अपने को प्रशिक्षित करना है। इच्छा पूर्वक जानबूझकर अभ्यास जारी रखना चाहिए। इंच इंच करके हम आगे बढ़ेंगे। हम उस वास्तविक संपत्ति को अनुभव करने लगेंगे, प्राप्त करने लगेंगे, जिसे हमसे कोई नहीं ले सकता। वह संपत्ति जिसे कोई मनुष्य नहीं छीन सकता, वह संपत्ति जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह आनंद जिसे अब कोई दुख छू नहीं सकता। 3 बड़ी आवश्यकताएं हैं। प्रथम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता। प्रत्येक प्रकार की मलिनता तथा मन को पतन की ओर ढकेलने वाली सभी बातों का परित्याग आवश्यक है। द्वितीय, धैर्य। प्रारंभ में आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट होंगे, पर बाद में वे सब अंतर्हित हो जाएंगे। यह सबसे कठिन समय है, पर दृढ़ रहो। यदि धैर्य रखोगे तो अंत में सिद्धि सुनिश्चित है। तृतीय, लगन। सुख दुख, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, सभी दशाओं में साधना में एक दिन का भी नागा ना करो। सब कुछ साधना पर निर्भर है। प्रत्यक्ष अनुभूति बिना ये तत्व कुछ भी समझ में नहीं आते। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त किए बिना विश्राम मत लो।